श्री शंकर जी कहते देवी चलो तुम्हें आज सुनाते हैं। कैलाश पर बैठ गए, त्रिशूल छोड़ दिया। क्यों? कि चोरी से कोई कथा न सुन सके, अधिकारी कथा सुने। अब कथा के दो ही अधिकारी होते हैं। कौन कौन आपको पता है? कथा सिर्फ दो लोग सुन सकते हैं। कौन? मोह रहो रसिका भुवि भावुका। दो लोग कौन? एक रसिक और दूसरा भावुक। कथा में सिर्फ दो ही लोग, बाकी लोग जिसके अंदर रसिक जो नहीं बना, जो रसिया नहीं बना, जो बाके बिहारी का दीवाना नहीं बना और जो भावुकता नहीं लाए, तो कथा में तो बैठोगे पर कथा नहीं बैठेगी। फिर तो कथा में भी बैठ के साड़ी की चर्चा करोगे, बिजनेस की चर्चा करोगे, व्यापार की चर्चा करोगे, यही बात करोगे। सच कह रहा हूं। फिर तो कथा में भी दुकान याद आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम कच्चे हो, अभी तक तुम रसिक नहीं बने हो, भावुक नहीं बने हो। त्रिशूल छोड़ दिया, सब पशु पक्षी उड़ गए। एक तोती का अंडा रखा था। मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे, मैया सुनने लगी। और जैसे ही मैया सुनते सुनते हल्की मैया से कहा भगवान ने कि जब मैं बोलूं तो हुकारी देना। जैसे पहले बच्चे दादी से कथा सुनते थे ना, तो दादी मैया कहती थी लाला हुकारी भरियो, ऐसे करके। अब तो दादी के पास बच्चे बैठते ही नहीं। अब तो फोन ऐसा आ गया, इसने हजारों दादियों के उनसे पौत्र छीन लिए। अब कहाँ कोई पौत्र दादी के पास बैठता है, बेचारी अकेले पड़ी रहती बिस्तर में। पहले कथाएं सुनाती थी। मैया पार्वती हुकारी देने लगी। जब हुकारी दे रही थी, अचानक से मैया को नींद आ गई। तो जैसे ही नींद आई, तोते को लगा अब कथा बंद हो जाएगी। सो अंडा से तोता निकल चुका था। और तोते की अच्छाई ये होती कि वो सेम कॉपी कर लेता है, तो इसीलिए तोता को शुभ माना गया है। लेकिन तोते को पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये दोष होता है। भाई आप किसी से प्रेम अधिक करो और आपको प्रेम के चक्कर में हम जेल में बंद कर दें, बोलो प्रेम आपको अच्छा लगेगा? हाँ बोलो ना। 3 दिन के प्रेम में गाली और दोगे। इसीलिए तोते को पिंजड़े में नहीं बंद करना है, उसको बाहर रखो। पालो तो ऐसा हिलमिल करो कि वो बाहर रहे। श्री जानकी जी ने एक बार तोते को पकड़ लिया था। देवी पुराण में कथा आती है। जानकी श्री सीता जी छोटी थी, तो एक तोती आई और राम जी की कथा सुनाने लगी। तो जब कथा सुनाने लगी तो सुनाते सुनाते राम के बारे में वर्णन किया, सीता जी के बारे में। तो सीता जी को लगा ये तो मेरा ही नाम ले रही है। सो बुलाया, बोले तुम जानकी जी को कैसे जानती हो? तो उस तोती ने कहा, उस सुखी ने कहा कि मेरे गुरु हैं श्री वाल्मीकि जी, वो रामायण लिखते हैं तो वो सुनाते हैं, उसी से मुझे पता है। तो सीता जी को थोड़ा चाव बढ़ी, और सुनाओ राम जी कैसे होंगे, कब आएंगे? तो तोती गर्भवती थी। उसने कहा मैं गर्भ मेरा पूर्ण हो जाए फिर आपके पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। लाख तोती ने कहा तो नहीं मानी सीता। कहा मुझे मेरे पति के पास जाना। सीता जी ने नहीं जाने दिया, बंद कर लिया। उस तोती ने अपने प्राण दे दिए और श्राप दे दिया कि ए जानकी, जैसे आज मैं गर्भावस्था में अपने पति से दूर हुई हूँ, एक दिन तुम भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी। वो तोता आया, उसने देखा कि मेरी पत्नी मर गई, उसने भी श्राप दे दिया। देवी जानकी, उस दूरी का कारण मैं बनूंगा। वही तोता धोबी बना, और जिस धोबी के कहने पर श्री जानकी जी राम जी से अलग हो गई, दोबारा से जब वनवास हो गया था। इसीलिए आजकल देखता हूँ घरों में लोग मछलियों को डिब्बे में बांध करके रखते हैं। नहीं नहीं भैया, आपको शौकीनी करनी है तो फूल लगाओ, बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाओ। पर ये तो भाई कहते हैं कछुआ घर में रहे शुभ होता है। अच्छा, किसी को बंद करके अपना शुभ चाहते हो, यानी किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपनी सोचते हो मेरी आबाद हो जाए। कैसे हो जाएगी? वो नहीं श्राप देगा? छोटे से उसमें किसी के जीव को बेचारे को बंद कर रखे हो और फिर बोलते हो मेरे घर में मंगल होगा। अरे कैसे मंगल होगा? उसकी जिंदगी बर्बाद करके अपना सुख चाहते हो, कभी होने वाला नहीं है।
हाँ, इसलिए तोते को पिंजड़े में नहीं बंद करो, मछली को डब्बे में नहीं बंद करो, कछुए को मत पालो। आप ज़्यादा बड़े दानी हो, किसी नदी में चले जाओ, जाके बढ़िया खिला के आओ। हाँ, पर आजकल एक ट्रेंड, अभी तो कथाओं में भी लोग तोता रखने लगे। मैंने देखा पिंजड़े में बंद करके रख देते, बोले ये सुखदेव जी है। एक जगह हैदराबाद में कथा चल रही थी, सो मेरा यजमान बड़ा थोड़ा अलग टाइप का था, तो हैदराबादी भाषा भी बड़ी अजीब होती है। वो महाराजा तुमको क्या करता इसे बोलते। तो हम हैदराबाद में गए, उसको तोता नहीं मिला असली वाला, सो नकली तोता लाया और सामने बांधा, घींच बांधी उसकी। मैं कहा यार ये सुखदेव जी की कौन सी कथा है कि तोता ही बेचारा पहले परीक्षित की, पहले सुखदेव जी जा रहे दुनिया से, वो घींच में रस्सी बांध के टांग दिया। एकदम सच्ची घटना है। तो ये सब से कथा सफल नहीं होगी कि पिंजड़े में तोता रख दो बगल में। हा? तो भैया किसी पशु पक्षी को मत परेशान करो, सब में प्राण होते हैं, सब में जान होती है। तो जब नींद आ गई पार्वती जी को, तो तोते ने हुकारी देना शुरू कर दिया। अब पूरी कथा हो गई। जैसे पूरी कथा हुई, शंकर जी ने जय घोष किया, तो मैया की नींद खुली और मैया ने कहा हाँ प्रभु जी फिर बताओ क्या हुआ। शंकर जी ने कहा पूरी कथा सुना दी। अब कहती फिर बताओ क्या हुआ। अब मैया पार्वती से कहा क्यों, तुम कथा पे तुम्हारा ध्यान नहीं था। अब मैया सोचती एक बार झूठ बोला था, कछु न परीक्षा लीले गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। एक बार झूठ बोला था तो इन्होंने त्याग दिया था, आज झूठ बोलूंगी तो फिर त्याग देंगे। सो सच बोल दिया, सरकार मुझे तो नींद आ गई थी, मैंने कथा नहीं सुनी। अब भगवान को क्रोध आ गया, त्रिशूल छोड़ दिया, जाओ जिसने चोरी से कथा सुनी उसको मार दो। अब प्रश्न आता है शंकर जी क्या इतने पागल हैं कि जब अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाएगा ये पता है तो कैसे त्रिशूल मार सकता है। शंकर जी पागल नहीं हैं, शंकर जी कथा को सही जगह पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सुखदेव व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पधारे। सो त्रिशूल छोड़ा और त्रिशूल पीछे लगा, सुखदेव जी आए और कथा ऐसी आती है कि व्यास जी की पत्नी बटुका देवी केस संभाल रही थी तो उनके मुख से तोता चला गया। अब इतना बड़ा गला, अब इतना बड़ा तोता कैसे मुख में चला जाएगा। इसीलिए शिवानंद औरों से अलग है, मैं आपकी एक एक शंका को शुद्ध तरीके से दूर करने आया हूं। मतलब इतना बड़ा गला, इतना बड़ा तोता कैसे चला जाएगा। वो तोता नहीं गया, उसने उन सुखदेव जी ने अपने प्राणों को वायु में बदला और वायु के माध्यम से अंदर गए। कथा को समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए तब कथा। अब कई एक लोग कहते हैं हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु जन्म लेते ही इतने बड़े हो गए कि उनकी चोटी आकाश में लग गई। अब एक बच्चा हमसे पूछा महाराज जी, हम एक कथा में सुने थे, एक महाराज जी बता रहे थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इतने बड़े हुए उनकी चोटी आकाश में लग गई, तो महाराज जी इनकी चप्पल कौन बनाता होगा। हाँ? और कौन बनाता होगा इनके कपड़े पैंट शर्ट, कौन दर्जी है भाई, इतना बड़ा कपड़ा रखते कहाँ होंगे। तो ये उनका जायज है प्रश्न करना, क्यों कथा का आधार हमने गलत बना दिया। कथा का तात्पर्य ये है एक एक चीज को अच्छी कुशलता से समझाया जाए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बड़े नहीं हुए, उनके मन के विकार बड़े हो गए, इतना लोभी हो गए कि मानो सोचते पूरी पृथ्वी हमको मिल जाए। इसे कहते हैं उनका बड़ा होना। तो वायु मार्ग से सुखदेव जी अंदर गए। अब व्यास जी की पत्नी के गर्भ में है सुखदेव जी, 11 वर्ष हो गए निकल नहीं रहे हैं, क्यों, ये माया हमको परेशान करेगी। अब व्यास जी कहते वे पुत्र निकलो, सुखदेव जी कहते नहीं निकले। कब निकलोगे, बोले स्वयं ठाकुर जी कह दिया कि क्यों, बोले इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। और सच्ची यही है, इंसान मर रहा होता अंतिम समय में, मरने वाला, एक मैया मरने वाली थी तो ऊ करे अंतिम समय में, तो बच्चों ने सोचा कोई धन संपत्ति मम्मी देने वाली है, सोई बता रही है। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब मैया को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि मैया 2 शब्द बोल दे, पैसा बता देगी तो काम चल जाएगा। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, अब मैया अंतिम में बोली तो पता है क्या बोली, ए बाबरे ने टाड़ पे नींबू को अचार रखो, मुझे चटाए दे।
मर रही है फिर भी नींबू को अचार चाहिए। ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, अब कहीं का लूटी हो टिकुलिया लगाए के, ब्रह्मा को लूटो, विष्णु को लूटो, नारद को लूटो, बंदरिया बनाए के। सब पर कोई आके मुझसे कोई बड़ा बाबा आ जाए और कह दे मैं तो माया से दूर हूं, खाक दूर है वो। हा? जो महात्मा ये बताते हैं कि शरीर तो मिट्टी का काया है, उनके बगल में एसी लगी रहती है। अब मेरे जैसे लगी, अपन ये बताते ही नहीं। हाँ, जो कहते हैं कि एक दिन आए हैं मर जाएंगे, क्या सुविधाओं में, वो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। तो माया ने किसी को नहीं छोड़ा। ये बड़ी बड़ी बात कर भरे लो, छोटा कोई नहीं है, कोई भी नहीं छोटा। सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब भगवान जब कृष्ण स्वयं आए 12 वर्ष में, तब सुखदेव जी बाहर निकले। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। और जन्म लेते ही नाड़ को कंधे पर डाला और सुखदेव जी चल दिए। पिताजी रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ, हाँ पुत्र रुक जाओ, पर सुखदेव जी नहीं रुके। क्यों? जिनका मन ईश्वर में लग जाए वो किसी रोके से नहीं रुकते, किसी के रोके से नहीं। सुखदेव जी चले गए।